हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ई कॉमर्स में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बी टू बी ई कॉमर्स। हम लोग अपनी पहली क्लास में भी बी टू बी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बी टू बी ई कॉमर्स एंड टाइप ऑफ बी टू बी मॉडल्स एंड बेनिफिट ऑफ बी टू बी एंड टाइप ऑफ मार्केट प्लेस एंड थर्ड पार्टी एक्सचेंज मार्केट एंड ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। Business to business is a type of business model where exchange of goods and services take place between two or more businesses. That means business to business में होता है कि एक कई सारे बिजनेसेस, एक बड़ा बिजनेस, दूसरा बड़ा बिजनेस, तीसरा बड़ा बिजनेस या छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस, दे शेयर द गुड्स एंड सर्विसेज among each other. Okay, usually they use a portal to share these type of activity. A huge chunk of these transactions take place in the exchange of raw material. Business to business में they may they may do the transaction of raw materials to each other for making the products. Raw material Supplier of raw material supply the material to the manufacturer company, so they can do the transaction for of materials and material supplied to the manufacturer company, and each company is supported by B2B provider and supplier as well as partners. And various types of B2B business model we will discuss in the next slide. Type of B2B models. सप्लायर सेंट्रिक मॉडल सारा जो एम्फेसिस होता है मेन वो सप्लायर पर होता है। सप्लायर सेंट्रिक मॉडल फॉर्म्स द टाइप ऑफ बिजनेस वेयर अ सप्लायर सेट अप अ मार्केट प्लेस। एक मार्केट प्लेस बनाता है सप्लायर, तो सप्लायर एक मार्केट प्लेस बना देगा, वहां पर बहुत सारे बायर्स आएंगे और क्लाइंट्स आ सकते हैं और डायरेक्टली वहां पर अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो the supplier set up a marketplace and intend to sell his customized solution to various businesses. अब different businesses को वो अपने जो भी मार्केट प्लेस है वहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को, अपने मटेरियल्स को, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सेल कर सकता है। Buyer centric model is what? This type of business model is mostly among the big corporates who involves in transaction with huge purchasing capacity or high volume परचेज। हाँ, ये बायर मींस क्या? बायर मींस एक कस्टमर से सिंगल कस्टमर नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो कहीं से किसी से मटेरियल खरीद रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बल्ब बनाती है और किसी एक पर्सन ने सारे बल्ब उससे खरीद लिए, तो वो बायर कहलाएगा। और फिर वो रिटेल करेगा, होलसेलर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, तो वो बायर कहलाया जिसने सारे बल्ब खरीद लिए। मान ली शूज़ बना रहे हो, कोई शू बनाने की कंपनी है, उसने शूज़ बनाया और एक किसी पर्सन ने सारे शूज़ खरीद लिए, उसकी पूरे जितना भी उसने 1 लाख प्रोडक्ट्स बनाए, 2 लाख प्रोडक्ट बनाए, सारे शूज़ खरीद लिए। अब वो आगे होलसेलर को बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचे, ऑनलाइन बेचे, चाहे जैसे बेचे, वो बायर कहलाता है। बायर सेंट्रिक मॉडल क्या होगा फिर? दिस टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल इज मोस्ट पॉपुलर एमंग द बिग कॉर्पोरेट, यानी कि ये बिग कॉर्पोरेट के बीच में होगा। इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन विद ह्यूज परचेजिंग कैपेसिटी, जो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा बड़ा अमाउंट का क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स को खरीद सकें और हाई वॉल्यूम ऑफ परचेज उनकी कैपेसिटी हो। द कंपनी हियर सेटअप अ पोर्टल मोस्टली ऑनलाइन टू एक्सेप्ट कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट सेलर। अब डिफरेंट सेलर कोटेशन ऑनलाइन देंगे, उस कोटेशन के अकॉर्डिंगली बायर सेटअप करेगा और बायर्स उसमें जो भी कोटेशन के हिसाब से परचेजिंग करेंगे। बायर्स जो भी कोटेशंस होंगी, कोटेशंस मतलब होता है प्रोडक्ट्स के रेट लिस्ट जो कि एक कंपनी जारी करती है। एंड इंटरमीडिएरी सेंट्रिक मॉडल क्या है? ये दोनों का मिक्सअप है, यानी कि इसको कोई थर्ड पार्टी अरेंज करेगी इंटरमीडिएरी सेंट्रिक मॉडल को, यानी कि एक ऐसा बी टू बी बिजनेस जो एक थर्ड पार्टी अरेंज करेगी। इसमें सप्लायर्स भी होंगे और बायर्स भी होंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म सप्लायर्स में मल्टीपल सप्लायर को मिलेगा और मल्टीपल बायर को मिलेगा कि वो अपने हिसाब से बायर्स और सप्लायर के बीच में कोऑर्डिनेशन करके और बाकी कम्युनिकेशन करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बी टू बी बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा एग्जांपल्स है एप्पल है, सैमसंग है, ये सब बी टू बी के बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं।
तो इनके फिगर्स आगे हैं, आप उसको सबको फिगर अलग अलग बना लीजिएगा, हमने दे रखे हैं फिगर स्लाइड्स में। बेनिफिट ऑफ बी टू बी ई कॉमर्स। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक इम्प्रूव योर एफिशिएंसी, रिलेशनशिप इन्हेंसमेंट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन बिग बिजनेसेस। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब होता है आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके उसकी प्रमोशंस, उसको कितना लोग जान गए, फेमस करना किसी भी चीज़ को, उसको ब्रांडिंग कहते हैं। ग्रो योर बिजनेस, कीप अप विद योर कॉम्पिटिटर्स, कीप अप विद योर कॉम्पिटिशंस, रिड्यूस टाइम spent on phone, reduce cost per transaction, more effective marketing, frees up your support team to work on support related issues। ओके, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 45% और ऑफ कॉल सेंटर कॉल्स आर नॉन ट्रांजैक्शनल इंक्वायरीज। 45% कॉल सेंटर पे जो कॉल्स आती हैं वो नॉन ट्रांजैक्शनल होती हैं। तो किसी भी आप बी टू बी बिजनेस में डायरेक्ट कस्टमर से न डील करके बिजनेस टू बिजनेस डील करेंगे, उसमें जो है आपको जो भी फ्री अप योर सपोर्ट टीम, आप अपने सपोर्ट टीम को फ्री कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो दीज आर सम बेनिफिट्स, और कुछ बेनिफिट्स अभी और भी हैं जो डिस्कस करें हमने नेक्स्ट स्लाइड में, वो देखिए और उसको नोट कर लीजिएगा। ये बेनिफिट्स ऑफ बी टू बी ई कॉमर्स है, जिसमें है आपका इंक्रीज रिसर्च, इंक्रीज सर्च, सॉरी, the B2B portals of commerce of e-commerce offer a way of increasing reach to customer and making your organization and products known by more potential customers। that means कि आपके अगर बिग बायर्स आपके प्रोडक्ट्स ले जाएंगे तो वो अलग अलग कंट्रीज में होंगे, अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, अलग कॉन्टिनेंट्स में हो सकते हैं, तो आपके प्रोडक्ट, आपकी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली उन कंट्रीज में हो जाएगी, वहाँ आपको प्रमोशन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और बाकी ये सब पॉइंट है, स्ट्रीम लाइनिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशियंसी, बेटर मैनेजमेंट ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर, मोर सेल्स एनालिटिक्स एंड बेटर सीरीज इंगेजमेंट। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जस्ट नोट डाउन इट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। मार्केट प्लेस, टाइप ऑफ मार्केट प्लेस। टाइप ऑफ मार्केट प्लेस समझने से पहले आप समझिए कि मार्केट प्लेस क्या होता है। मार्केट प्लेस का मतलब होता है जैसे आप जहाँ पर भी रहते हैं, अपने रूम में, हॉस्टल में, उसके आसपास कहीं सब्जी मंडी में आप जाते हैं सब्जी खरीदने, तो वो आपका मार्केट प्लेस हो गया सब्जी खरीदने के लिए। कपड़े खरीदने के लिए कपड़ों की मार्केट में जाते हैं, तो वो कपड़ों के लिए गारमेंट मार्केट प्लेस हो गया। इसी तरीके से आप अगर कोई बाइक खरीदने जा रहे हैं तो किसी ऑटोमोबाइल के शोरूम में जाएंगे तो वो आपका बाइक के लिए मार्केट मार्केट प्लेस हो गया। अब इसी तरीके मार्केट प्लेस, अब आप समझ गए। अब आप समझ लीजिए अपने आप को बिजनेसमैन है आप, अब आप बिजनेसमैन हैं, अब आपको मार्केट प्लेस चाहिए, दैट मीन्स होलसेल मार्केट, कहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और वो प्रोडक्ट वहाँ पर कौन कौन से कंज्यूमर या कस्टमर्स या बायर्स उसको खरीद सकते हैं, या बड़े सेलर्स कहाँ मिलेंगे, बड़े बायर्स कहाँ मिलेंगे, तो एक मार्केट प्लेस बना दिया जाता है। तो ये मार्केट प्लेस दो टाइप के होते हैं बेसिकली, प्राइवेट ई मार्केट प्लेस दैट इज और पब्लिक ई मार्केट प्लेस। प्राइवेट ई मार्केट प्लेस आर दोज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल कंपनी, इसको कोई सिंगल कंपनी ऑपरेट करती है, प्राइवेट। और उसमें क्या होता है कि जैसे आपका startbucks.com, dell.com, target.com, united.com, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हैं जो प्राइवेट मार्केट्स हैं, और प्राइवेट मार्केट्स आर इधर सेल साइड और बाई साइड। अच्छा, प्राइवेट मार्केट में या तो वो सेल साइड होंगे, यानी कि वहां पर जो भी सामान होगा सेल के लिए होगा, या वहां पर वो बायर्स के लिए भी हो सकता है, बायर्स आ सकते हैं तो इन अ सेल साइड ई मार्केट प्लेस अ कंपनी दैट इज netaporter.com, ये cisco.com, ये सब एग्जाम्पल है, विल सेल इधर स्टैंडर्ड और कस्टमाइज प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल्स यानी कि B2C, और टू B2B या बिजनेस टू बिजनेस। दिस टाइप ऑफ सेलिंग इज कंसीडर्ड टू बी वन टू मेनी। ओके, एंड इन बाई साइड ई मार्केट प्लेस, बाई साइड में क्या होगा कि जहां बाई कैपेसिटी होगी कंज्यूमर की जो खरीद सकता है, अ कंपनी परचेज फ्रॉम मेनी पोटेंशियल सप्लायर्स, कंपनी परचेज करेगी बहुत सारे सप्लायर से, दिस टाइप ऑफ परचेजिंग इज कंसीडर्ड टू बी मेनी टू वन, एंड इट इज अ B2B एक्टिविटी। ओके, एंड पब्लिक ई मार्केट प्लेस क्या होता है, पब्लिक ई मार्केट प्लेस आर इन मेनी केसेस B2B मार्केट, जितनी B2B मार्केट है वो पब्लिक मार्केट प्लेस है। दे ऑफन आर ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी,
कोई थर्ड पार्टी होगा, नॉट अ सेलर और अ बायर, कोई बायर नहीं होगा, वो कोई सेलर नहीं होगा, कोई भी वो थर्ड पार्टी हो सकती है। और बाई अ ग्रुप ऑफ बाइंग और सेलिंग कंपनीज, कोई ग्रुप हो सकता है बाइंग या सेलिंग कंपनी का, रिफर टू एज अ कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब होता है एक बड़ा ग्रुप, एक कोलेबोरेशन बड़ा। एंड दे सर्व मेनी सेलर एंड मेनी बायर्स, और वो मेनी सेलर और मेनी बायर्स को सर्व करते हैं। दीज मार्केट आर ऑल्सो आर नोन एज एक्सचेंज, दैट इज जैसे एक स्टॉक एक्सचेंज है। अब एक स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पर डिफरेंट कंपनीज के शेयर को लोग खरीदते हैं और परचेज करते हैं, वहां बायर भी हैं सेलर्स भी हैं। जबकि स्टॉक एक्सचेंज एक थर्ड पार्टी ने स्टैब्लिश करा है, वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जिसको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम मार्केट प्लेस कहते हैं। और टाइप ऑफ मार्केट प्लेस है प्राइवेट एंड पब्लिक। बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस मीन्स एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां पर बायर अपने स्कोप्स को देख सकें, यानी बायर्स के लिए होगा। अब बायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस इज नॉर्मली रन बाय अ कंसोर्टियम और अ ग्रुप ऑफ बायर इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एन efficient purchasing environment. If you are looking to purchase, participating in this sort of e-marketplace can help you lower administrative cost and achieving the best price from सप्लायर। यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे एग्जीबिशंस लगती है ना, जैसे कोई ट्रेड एग्जीबिशन जो कह रहे हैं, वो झूले वूले वाली नहीं, ट्रेड एग्जीबिशन। ट्रेड एग्जीबिशन में क्या होता है कि कोई एक थर्ड पार्टी एक अरेंजमेंट करती है, बड़ा सा ग्राउंड ले लेती है, जैसे ऑटो एक्सपो वगैरह लगते हैं, दिल्ली में है और जापान में लगते हैं और वहाँ पर आपके न्यूयॉर्क में लगते हैं। इस तरह के जो वो मार्केट प्लेस होते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर एक प्लेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपको आपका एक स्टॉल दे दिया जाएगा। उस स्टॉल में आप जा करके अपने होर्डिंग्स, बैनर, पैम्फलेट, ये सब आउटलेट आप लगा लीजिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपको ना प्लेस खरीदने की ज़रूरत है ना कुछ, सिर्फ थोड़ा सा रेंट आपको देना होगा। तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह, वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी, गार्ड वार्ड भी होंगे और आपको नाश्ते पानी का भी इंतजाम होगा, तो सारी चीज़ें होंगी। तो इन सारी चीज़ों का कॉस्ट आपका घट गया। आपने सिर्फ एक थोड़ा सा जो भी रेंटल उसका होगा वो आपने रेंटल दिया और आप एक ऐसे मार्केट प्लेस पे जाके बैठ गए जहां वर्ल्ड का बायर्स पहुंचेगा वहां पर। तो एक ऐसा पोर्टल आप समझ लीजिए, इमेजिन करिए, क्योंकि ये ई कॉमर्स हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ कोई ग्राउंड तो होगा नहीं, यहाँ ग्राउंड क्या होगा, एक ऐसा वेब पोर्टल जहाँ पर डिफरेंट बायर्स आकर के वहां पर अपना प्रोडक्ट का कैटलॉग दिखाएंगे, कैटलॉगिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को के बारे में बताएंगे और वहां पे वेरियस जो उसके व्यूअर्स होंगे वो उसको देखेंगे और उसको ऑर्डर करेंगे। तो ये यहाँ पर हम बात करेंगे ऑनलाइन ग्राउंड, जैसे हम कह रहे हैं कि ग्राउंड का अरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पर जो ग्राउंड का अरेंजमेंट होगा वो ऑनलाइन पोर्टल होगा, उसको हम कहेंगे ग्राउंड। ओके, अभी जैसा कि हम लोगों ने बायर ओरिएंटेड पढ़ा, ये सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस है, यानी कि एक ऐसा ई मार्केट प्लेस, एक ऐसा पोर्टल, and it is also known as supplier directory. This marketplace is set up and operated by a number of suppliers who are seeking to establish an efficient sale channel via the internet to large number of buyers. They are usually searchable by the product or service being offered. Supplier directories benefit buyers by providing information about suppliers for market and region they may not be familiar with. Sellers can be use these type of marketplace to increase their visibility to potential buyers or to get leads। कि आपको एक सप्लायर का पूरा मार्केट प्लेस मिल जाएगा और वहां से आप नंबर ऑफ पूरे वर्ल्ड में जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनसे जो भी कम्युनिकेशन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। बाकी फिर आपको जो भी सप्लाई करना है वो आप सप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज सप्लाई ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस। थर्ड पार्टी एक्सचेंज मार्केट प्लेस, यानी कि एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे थर्ड पार्टी उसको अरेंज करेगी और थर्ड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शंस होंगे, डॉक्यूमेंट्स के, पैसों का, कुछ भी। इन थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस अ प्रोवाइडर पुट्स द कैटलॉग ऑफ कनेक्टेड सप्लायर ऑनलाइन, ऑफरिंग कैटलॉग सर्च फैसिलिटी, ऑर्डरिंग एंड सिक्योर पेमेंट प्लेटफॉर्म टू बायर्स। यानी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां से एक तरफ कोई सप्लायर सर्च कर रहा है और दूसरी तरफ कोई सप्लायर सर्च कर रहा है, तो बीच में एक ऐसा पोर्टल है जो कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करा रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी एक्सचेंज मार्केट प्लेस, यानी कि जहां पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर के एक तरफ से ये आप समझ लीजिए कि मीडिएटर का काम कर रहा है, एक पार्टी ऐसी है
ऑनलाइन जो मीडिएटर का काम कर रही है, जो डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स को एक दूसरे से मिलवा रही है और उनके प्रोजेक्ट एक दूसरे के लिए करवा रही है. A third party marketplace offers user an interface to the supplier's product catalog. Catalog समझ रहे हैं? Collection of product, collection of price, collection of features, वो उसको हम catalog कहते हैं. May additionally support payment, logistic और ordering. Third party exchange would be the escrow company. एक escrow company है. A retail estate, रियल इस्टेट का मतलब होता है ये जो आपका बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्स, इन सब का जो मार्केट होता है, इन सब का जो बिजनेस होता है, उसे हम रियल इस्टेट बिजनेस कहते हैं. तो रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन दैट एक्ट्स एज अ न्यूट्रल एजेंट कलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट एंड मनी दैट द बायर एंड सेलर एक्सचेंज व्हेन कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन. The third party exchange or electronic marketplace in the internet where supplier and buyer interact to conduct transaction. Okay. ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट. ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट का मतलब है, ट्रेडिंग का मतलब बिजनेस, तो बिजनेस पार्टनर एग्रीमेंट. अ ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट गवर्न्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड आइटम्स बिटवीन पार्टीज. कि जितनी भी पार्टीज होंगे उनके बीच में कैसे बिजनेस होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या लॉज फॉलो होंगे, किस लॉ को तोड़ा, कोई अगर क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करता है यानी कि उसको तोड़ता है तो उसका क्या पनिशमेंट है, उसका क्या रिइंबर्समेंट होगा. And a trading partners agreement may include the responsibility of each party who's involved, how goods or information will be delivered and received, and duty or fees. Okay. Trading partners agreement are used in fourth market transaction as well as to exchange information or goods and services. Trading partner agreement can be developed in various formats and may include a variety of different provisions. The purpose of the trading partner agreement is to lay out the responsibility of each party and to help प्रिवेंट डिस्प्यूट्स ऑन एग्रीमेंट अपॉन टर्म्स. देखो, इसको अगर एक ऐसे बहुत आसान भाषा में समझना है तो ये समझ लो कि आप जिंदगी में कभी भी कोई बिजनेस करें, अगर एक बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें. जितने भी लोग इन्वॉल्व हों उनके बीच में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जो एग्रीमेंट, जो कमिटमेंट कर रहे हैं, जो आप पेमेंट देने का बोल रहे हैं या कोई डेट दे रहे हैं, कुछ भी बात हो रही है, कोई भी कमिटमेंट हो रहा है, सब आप राइटिंग में कर लीजिए. इससे ये होगा कि अगर फ्यूचर में कोई भी अपने कहे हुए से पीछे हटता है, अपने कमिटमेंट से पीछे हटता है, तो वो पेपर आपका लीगल आपको सपोर्ट करेगा और लीगल आपको फाइट करने में आसानी होगी, आप केस कर सकते हैं. लेकिन आपके पास कोई पेपर नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी से, बायर से, सप्लायर से आपकी कोई बात है, आपने कहा ठीक है हमें इतना ऑर्डर आप भेज दो और आपने पेमेंट कर दी, और कोई आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, लिखा पढ़ी नहीं हुई, और वो आपका बायर या सप्लायर डिफॉल्टर निकल गया, तो अब आप केस कहाँ करेंगे? जैसे ही आप पुलिस के पास जाएंगे या कंसर्न अथॉरिटी के पास जाएंगे तो वो कहेगा कोई पेपर है, कोई प्रूफ है कि आपके बीच में कोई ट्रांजेक्शन होने वाला, तो आप कहेंगे नहीं कोई पेपर वेपर तो नहीं है, तो फिर वहां पर आपका काम खराब हो जाएगा. तो ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट यही है, एक एग्रीमेंट. अब ये पेपर वर्क होता है बेसिकली. ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट इज अ एग्रीमेंट, किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट इज अ पेपर वर्क बिटवीन द पार्टीज. ठीक है. और इस एग्रीमेंट में क्या होगा? इस एग्रीमेंट में सम पॉइंट्स आर रिटन इन द एग्रीमेंट which is on these points both parties must be mutually concerned होने, मतलब दोनों पार्टी को वो पॉइंट मंजूर होना चाहिए. तो फिर दोनों साइन करते हैं, फिर उसके बाद वो एग्रीमेंट सेव करके रख दिया जाता है ताकि कभी भी कोई भी पार्टीज रूल्स को वायलेट करेगी तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है तो वो उस एग्रीमेंट में होता है. तो आई होप आपको आज की ये क्लास पूरी समझ में आई होगी, और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं icscollege@gmail.com पर अपनी क्वेरीज को. टिल देन, goodbye and be safe. Thank you for watching it.